वेलकम बैक। आम खबर से आपको आगाह करें। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद हुई। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी उनके हमरा मौजूद थे। मौलाना फजलुर रहमान ने सदर मुमलिकत का पुरजोश इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को बंदूक का तोहफा भी पेश किया है। पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान को इत्तेहाद में शमूलियत पर कायल न कर सकी। जेयूआई का किसी अलायंस में शामिल होने से साफ इनकार। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि जेयूआई तहरीक इंसाफ या किसी जमात से अलायंस नहीं करेगी। पीटीआई से ताल्लुकात बेहतर रखेंगे। इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। इत्तेहाद में शमूलियत से इनकार के बाद पार्लियामेंट में ताउन पर दोनों जमातों का इत्तेफाक हुआ। पार्लियामेंट और दीगर मामलात पर इशू टू इशू मुशावरत होगी। जेयूआई फिलवक्त अकेले ही अपनी मुहिम जारी रखेगी। मौलाना फजलुर रहमान का मजीद कहना है कि पीटीआई और जेयूआई के दरमियान तख्त ताल्लुकात को नॉर्मल बनाना है। दोनों जमातों ने राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। वफाकी हुकूमत का 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को मुश्तरका इजलास से आगाह कर दिया गया। अरकान पार्लियामेंट को मुश्तरका इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मुश्तरका इजलास में कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर न होने वाले बिल्स मंजूर करवाए जाएंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं कौमी असम्बली और सेनेट से मुतल्लिक़ क़यास सराइयाँ की जा रही हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कोई नया बिल नहीं लाया जा रहा। कोई आईनी तरमीम नहीं लाई जा सकती। साबिका बिल मंजूर करवाए जाएंगे। जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। अता तारा ने कहा अभी नए चीफ जस्टिस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत नहीं। मगवी पुलिस एहलकार अहमद नवाज के अहल खाना गम से निढाल। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से आईजी और आला हुकाम से अहमद नवाज की फौरी बाजियाबी की अपील की है। नवाज अपनी ड्यूटी 15 दिन की ड्यूटी करके वापस छुट्टी घर आ रहा था। जब वापसी पे डाकुओं ने हमला किया है उनके गाड़ियों पे, तो मेरा बेटा भी उनमें शामिल था। हमने पूरी रात देखते रहे, इस गाड़ी में अहमद आ रहा है, इसमें आ रहा है, किसी में नहीं आया, ना शोहदा में ना जख्मी मम्मियों में। सारे सर्च ऑपरेशन हो गए, सब कुछ हो गया, मेरे बेटे का कोई पता नहीं चला। लापता। मैं कांस्टेबल अहमद नवाज की बहन हूँ। अहमद नवाज कल 15 दिन पहले ड्यूटी पर गए थे, वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ियों पे हमला हो गया, जिसकी वजह से हमें उसकी अब कोई खबर नहीं, वो लापता हैं। मेरी डीपीओ साहिब से और आईजी पंजाब से और मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि उसको जल्द से जल्द बाजियाब कराया जाए। डाकू लेके अगवा करके डीपीओ साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए ताकि उनके घर वालों को कोई सुकून मिल सके। 3 दिन से ये ना रात को सोया ना दिन को, और इनकी बहुत हालात खराब है। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि पाकिस्तान में चंद खानदान हुकूमत करते हैं जिन्हें हमने जमहूरियत का नाम दिया। पूरी दुनिया में वाहिद पाकिस्तान है जिसमें जागीरदाराना निजाम मौजूद है। हमें इस निजाम के होते हुए किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं कि निजाम गिराकर हमें टेक्नोलॉजी की तरफ राग़िब होना है। पाकिस्तान अगर एक मुल्क रियासत, तो इस टैक्स का हिसाब जो आपको देने वालों को देना पड़ता है। मुल्क का निजाम, आप कह रहे थे कि जितनी मुखालफत हो उतना मजा आता है, लेकिन ये मुखालफत दुश्मन की तरफ से हो तो मजा आना चाहिए। ये निजाम ही सबसे बड़ा दुश्मन है और निजाम के तमाम मुहाफिज भी इस मुल्क के अवाम के, इस मुल्क की तकदीर के, इस मुल्क के मुस्तकबिल के सबसे बड़े दुश्मन है। इस निजाम को बड़े छन्नाके के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ गिराने, तोड़ने और बिखेरने की जरूरत है। इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं है। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल। अपने बयान में कहा है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी का जिन्ना अस्पताल से मुतालिक बयान मज़ाक खेस है। खालिद मकबूल कहते हैं कि कराची टैक्स और चंदा दोनों दे रहा है। कराची के ताजरों और कुर्बानी की खालों की शक्ल में जो चंदा एमक्यूएम ने लिया उसे भी याद रखें। हमारे अस्पतालों का चंदा अवाम की बेहतरी पर खर्च हो रहा है, आपने कहाँ खर्च किया। नासिर शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में जो काम किया उससे पूरा मुल्क आशना है। शहर कराची ने बड़ा खून खराबा और कत्लो गारत देखी है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।